गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट दो पीरियड में हमने रस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी यहाँ पर हमें अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। 11th में आपको जो अलंकार है, 4 अलंकार आपको दिए गए हैं। उन चारों अलंकारों का अध्ययन हमें 11वीं कक्षा में करना है और बाकी जो अलंकार है उनका अध्ययन हमें नेक्स्ट ईयर यानी 12th स्टैंडर्ड में करना है। तो अलंकार क्या है? जैसे कहा जाता है कि मैंने आपको बताया कि रस जो है वह काव्य की आत्मा है। रस जो होता है उसके बगैर हमारा साहित्य पूर्ण नहीं हो पाता है, वह विज्ञान की एक परिभाषा है। उसी प्रकार अलंकार भी हमारे यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार सौंदर्यवती अपने सौंदर्य को और भी बढ़ाने के लिए जेवर पहनती है, अलंकार पहनती है, अलग अलग नए नए कीमती वस्त्र परिधान करती है, इतनी सुंदर होने के बावजूद भी और सुंदर दिखने के लिए जो चाहे वह कर सकती है। उसी प्रकार भाषा को भी समृद्ध सौंदर्यमय बनाने के लिए अलंकार और रस प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो यह जो अलंकार है, देखिए अलंकार हम किसे कहेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है वहां पर अलंकार की उत्पत्ति होती है। यानी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण, जेवर, अलंकार पहने जाते हैं। उससे हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां पर अलंकार की उत्पत्ति की जाती है। तो मुख्य रूप से अलंकार 3 भेद हैं। अलंकार के प्रमुखतः 3 भेद माने जाते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यहाँ पर इस साल हमें शब्द अलंकार का अध्ययन करना है। तो अर्थ अलंकार यानी अर्थ की दृष्टि से चल लिए जाने वाले अलंकार होते हैं। उभय अलंकार यानी उसमें भी सब परिस्थिति का वर्णन और उस परिस्थिति के वर्णन को किस तरह से किस शब्दों में पेश किया गया है, वह अलंकार किस तरह से उपयोग में लाए गए हैं, वह उभय अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि शब्द अलंकारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमें इस साल शब्द अलंकार जो है वह 4 प्रकार के हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। यह 4 अलग अलग प्रकार के अलंकार हमें इस साल अध्ययन के लिए रखे गए हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है वहां पर अलंकार की निर्मित होती है। शब्द अलंकार के अंतर्गत पहला हमें देखना है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी
एक ही वर्ण की उत्पत्ति, आवृत्ति, यानी बार बार एक ही वर्ण जिस काव्य में अपनाया जाता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अभी देखिए अनुप्रास अलंकार हम किस तरह से होगा, तो उसका उदाहरण है तरनी तनुजा तटक तमाल तरु पर बहु छाए। अभी यहाँ पर एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण किया गया है, एक या दो वर्ण का। अभी यहाँ पर त शब्द को बार बार लिया गया है। तो ऐसे जिस काव्य में हमें एक ही शब्द का बार बार वर्णन किया हुआ दिखाई देगा, उसकी आवृत्ति की हुई दिखाई देगी, वहां पर हमें तुरंत वहां पर अनुप्रास अलंकार है, यह हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरु पर बहु छाए, यह उसका उदाहरण है कि जहां पर त शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की गई है वहां पर अनुप्रास अलंकार दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अभी यहाँ पर कौन सा है वर्ण, चंद्र, च शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, बार बार उसे यहाँ पर दिखाया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य का एक उदाहरण है। तो बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण वहां पर अनुप्रास अलंकार की निर्मिति हुई है। यहाँ पर यह अलंकार जो है वह बहुत ही सीधा और आसान है, तुरंत समझने के लिए हमें जल्दी से वह ध्यान में आ जाता है, इसलिए उसे पहचानने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से हम और भी काव्य वहां पर ढूंढकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार हम किसे कहेंगे, देखिए वक्ता के कथन या वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्ता के कथन को, जब वक्ता भाषण करता है, श्रोता द्वारा, सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जब वक्ता भाषण करता है और सुनने वाला श्रोता जो होता है, वह श्रोता आशय का चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाता है। वक्ता के द्वारा सुन रहे भाषण का अर्थ अलग पद्धति से लगाया जाता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मुँह कहूँ भोगू। संत तुलसीदास जी का यह उदाहरण है। अभी इसके अंतर्गत वक्ता क्या कह रहा है कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू, मैं जोगी बनना चाहती हूँ, और वह भी किसके, नाथ बन जोगू, नाथ की जोगी बनना चाहती हूँ। तुम ही उचित तपमो कहूँ भागू, तुम ही मुझे बताओ कि तप करने की, तुम ही बताओ कि तप करने के लिए मैं कहाँ पर बैठ सकती हूँ, कहाँ पर जा सकती हूँ। यानी एक लड़की, एक सुकुमारी वहां पर कह रही है कि मैं तपश्चर्या करने के लिए, किसी की जोगन बनने के लिए मैं कहाँ कहाँ पर भाग सकती हूँ, कहाँ पर भाग कर मैं तप कर सकती हूँ। ऐसा कभी होता है जहां पर जिस व्यक्ति को कुछ तपश्चर्या करनी होती है, वह व्यक्ति खुद अपनी जगह ढूंढता है और वहां पर वह दिल से, मन से बैठकर शांति पूर्वक अपने जो भगवान को याद करना है उसका नाम स्मरण वह करता रहता है। लेकिन यहाँ पर चमत्कार दिखाया गया है
कि एक लड़की कह रही है कि मैं जोगन बनना चाहती हूँ, नाथ का नाम स्मरण करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जगह ढूंढने के लिए मुझे भागना होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यह वक्रोक्ति अलंकार है कि जो चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ हम उसका लगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण उसका देखिए, को तुम इत आए कहा, को तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। क्या कह रहे कवि? कवि ने कहा है कि तुम यहाँ पर कहाँ पर आए हो, को तुम इत आए कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए हो, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। घनश्याम वहां पर है, वहां पर तो बहुत सारा पानी बरस रहा है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो, क्यों आए हो। चितचोर कहावत है हम तो, तह जाऊं जहां धन है बरसो। मैं तो चितचोर हूं, जहां पर जाऊंगा मैं ऐसा कहता हूं कि जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर मैं सोना बरसाऊंगा, धन बरसाऊंगा। ऐसा कभी होता है कि चोरी करने वाला इंसान जहां जहां पर जाता है वहां पर वह धन बरसा कर आता है? ऐसा हो नहीं होता है। लेकिन इस उदाहरण में वह हमें अभिप्रेत किया गया है, दर्शाया गया है। सरिकेश नए रंगलाल भये, कहूँ जाए लगो तिय के घर सो। मैं कहां पर जाऊं? ले कवि कह रहे सरकेश नए रंग लाल बहु, भले तुम रंग में तुम लाल हो जाओ, तुम घनश्याम का नाम स्मरण करो, कहूँ जाए लगे तिय के घर सो। बलि पे जो लखो मनमोहन है, बलि बलि ए जो लखो मनमोहन है, यानी वहां पर जो मनमोहन बैठा हुआ है, श्री कृष्ण बैठा हुआ है, पूरी पौरी लला पग क्यों परसो। क्यों वहां पर हम अपने पैर नहीं जमाना चाहते हैं, क्यों हम वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरह से जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर हमें जाना ही चाहिए, लेकिन किस तरह से हमें लेने के लिए जाना चाहिए, देने के लिए हमारे पास भगवान को कुछ भी नहीं है, ऐसा कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं यदि वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है तो उसमें क्या दर्शाया है कि हम धन लूटने के लिए जाते हैं, धन लूटने के लिए हम जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। हम धन लूटने के लिए कहीं नहीं जाते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए हम लोग भागा दौड़ी करते रहते हैं, तभी हमारा जीवन जो है वह सुखमय हो जाता है। तीसरा उदाहरण, तीसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक जो शब्द होता है वह एक शब्द की आवृत्ति बार बार करके वह शब्द हर जगह पर जब आता है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि सोना यह शब्द है, वह सोना शब्द काव्य में यदि 4 जगह पर आ रहा है तो हर जगह पर उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। देखिए, काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार जब होती है, लेकिन बार बार होने पर भी उस शब्द का अर्थ हर जगह पर भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। बिल्कुल ये आसान शब्दों में आपको यह बात समझाने की कोशिश की हुई है कि जहाँ पर शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है किंतु अर्थ भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। अभी देखिए उसका उदाहरण आपको बताती हूँ कि
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाय बोराय नर, उही पाय बौराय। अभी यहाँ पर उदाहरण का अर्थ लेने के बजाय हम देखते हैं कि यहाँ पर कनक और कनक 2 बार कनक शब्द आया हुआ है। यह यमक अलंकार है। यमक अलंकार में अभी यह दोनों कनक कनक जो शब्द आए हुए हैं उनका दोनों जगह पर अर्थ अलग अलग है। पहला कनक जो है उसका अर्थ यहाँ पर है सोना, और दूसरा कनक जो है वह है धतूरा। धतूरा यानी यह एक पेड़ का नाम है जिसे सफेद कलर का फूल आता है, जिसे मराठी में धोत्रा ऐसा कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे धतूरा ऐसा कहा जाता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाय बौराय नर, उही पाय बौराय। यानी यह एक बार सोना और दूसरी बार धतूरा, ऐसा कनक शब्द का अर्थ दोनों जगह पर दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। यहाँ पर भी 3 बेर और 3 बेर 2 जगह पर यह शब्द आया हुआ है। तो बेर यानी फल का नाम है, तो एक जगह पर वह 3 बेर खाती है। तेवे 3 बेर खाती, 3 बार खाती है। तो 3 बेर खाना और 3 बेर खाना, यह अलग अलग अर्थ प्रतीत होता है। शब्द वही है, लेकिन अलग अलग जगह पर आकर उसका अर्थ बदल गया है। 3 बेर खाना, 3 बेर खाती यानी 3 बार वह खाती है। क्या खाती है? 3 बेर खाती है, यानी वह छोटा सा फल है, वह 3 बार वह खाती है। तीसरा उदाहरण देखिए, और एक उसका, सजना है मुझे सजना के लिए। अभी यह आसान सा उदाहरण है। सजना और सजना, यह 2 जगह पर सजना यह शब्द आया हुआ है। तो पहला सजना यह शब्द जो है वह है संवारना, सौंदर्य बढ़ाना, खुद की तैयारी अच्छे से करना, यानी संवारना। और दूसरा सजना शब्द का अर्थ है पति। तो इस तरह से यमक अलंकार में एक ही प्रकार का शब्द यदि काव्य में एक से अधिक बार आता है तो हर जगह पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लास्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के अंतर्गत हमें देखना है, जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में हमने थोड़ा सा वैसे ही देखा कि अलग अलग अर्थ वहां पर भी निकलता है, उसी प्रकार श्लेष अलंकार में भी वैसा ही होता है। लेकिन यमक अलंकार में एक के बजाय 2 बार वह शब्द आता है, लेकिन श्लेष अलंकार में वह शब्द कई बार आ सकता है। जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखिए अभी श्लेष अलंकार का, जो रहीम गति दीपकी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उपरे, मोती मानुस सुन चून। यानी रहीमन पानी राखिए, रहीमन, रहीम कह रहे कि पानी संभाल कर रखिए, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ सुना है, कुछ भी नहीं हो सकता है। पानी गए न उबरे, पानी न गए उबरे, पानी ऊपर तक नहीं गया हुआ है। मोती मानुस चुन, मानुस मोती चुनने के लिए तैयार हो जाता है। यानी इसका अर्थ क्या है पता है आपको?
पानी भरने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, कष्ट और मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन मुनाफा मिलने के लिए, पैसा मिलने के लिए हर मनुष्य पहले ही तैयार रहता है। कष्ट करो, मेहनत करो, पानी भरो, तो आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अच्छी बातें जल्दी समझ में नहीं लेता है। दूसरा उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के बीर। चिर जीवो जोरी जुरे, परमेश्वर के पास ही हमारी सारी जो जोड़ियां होती है, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, यह सारी जोड़ियां जो है वह कहाँ पर स्थिर होती है, कहाँ पर तय की जाती है, तो वह भगवान के दरबार में ही की जाती है। क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों हम गंभीर रहते हैं हमेशा, क्यों हम एक दूसरे के साथ प्यार से बातचीत नहीं कर सकते हैं। को घटिए वृषभानुजा, ते हलदर के बीर। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमें हमारा आयुष्य यदि हमें बढ़ाना है, अच्छे से आरोग्य हमारा, सेहत हमारी अच्छी रहनी चाहिए, तो हमें हमेशा हंस खेल कर सबके साथ बातचीत करना जरूरी होता है। तो श्लेष अलंकार में जो जीवो जोरी जुरे चिर, इन शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कवि ने उसका अर्थ यहाँ पर हम ऐसा ले सकते हैं कि कितना भी गंभीर क्षण हो, लेकिन प्यार से यदि हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वह तुरंत सुलझ जाता है। लेकिन यदि चीख कर चिल्लाकर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वह कभी हमें प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए अभी उसका, सिर्फ सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। अभी उसका अर्थ देखिए, सुवरन सुवरन दो जगह पर आया हुआ है। सुवरन शब्द का अर्थ है अच्छे शब्द, कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, और सुवरन का दूसरा अर्थ है अच्छा रूप, व्यभिचारी के संदर्भ में। व्यभिचारी जो है वह उसका अर्थ अच्छा रूप लेते हैं, और कवि उसका सुवरन का अर्थ अच्छे शब्द के बारे में प्राप्त करते हैं। और स्वर्ण सुवर्ण, आणि तीसरा उसका अर्थ है सुवर्ण स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। चोर के संदर्भ में यदि हम उसका अर्थ लगाते हैं तो वह सोना सुवर्ण ऐसा लगता है। तो इस प्रकार और एक उदाहरण आपको बताती हूँ उसका, देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजारे उजारो करो, बड़े अंधेरा होय। अभी बड़े शब्द के दो अर्थ यहाँ पर है, एक तो है बढ़ाना और दूसरा है बूझ जाना। बढ़ाना का अर्थ है बूझ जाना और दूसरा अर्थ उसका निकलता है बड़ा होना। और बारे यह शब्द का अर्थ है जलाना और बचपन, यह दो अर्थ उसके निकलते हैं। और बड़े शब्द के बूझने पर और बड़े होने पर ऐसे दो अर्थ निकलते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इन चार अलंकारों का अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। उसके अलग अलग उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। तो
आपको हमेशा के लिए यह चारों अलंकार जो है वह ध्यान में रखना है। उसी तरह से वाक्य रचना बनाने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को स्वाध्याय देती हूँ कि अलंकार, जो 4 अलंकार आपको दिए गए हैं उसके अलग अलग दो दो उदाहरण आपके नोटबुक में आपको लिखकर रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।